हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास सेवन्थ मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 का जो अगला वीडियो उसको पढ़ने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, तो यानी कोई दो पैरेलल लाइंस हों, इनकी एक तिरछी रेखा जब इनको काट देती है तो इस तिरछी रेखा के बारे में हम यहाँ पे पढ़े हुए थे। तो यहाँ पे देखिए कुछ कंक्लूजन्स हमने पिछली बार निकाले हुए थे। जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला था कि अगर कोई ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है तो यहाँ पे जो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये सिर्फ हमने आपको फैक्ट्स बताए थे क्योंकि इसको पूरा करना था जल्दी से, लेकिन ये नहीं आपको ये कैसे आप देखिए कि ये कैसे इक्वल होते हैं। तो ये चीज़ आज हम इसको देख लेते हैं कि इक्वल तो होते हैं करिस्पॉन्डिंगल्स, लेकिन कैसे। तो यहाँ पे देखिए एक अगर हम यहाँ पे पैरेलल लाइन यहाँ पे खींचा गया और दूसरी पैरेलल लाइन यहाँ पे खींची गई है, और अगर एक लाइन यहाँ पे हम ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा खींच देते हैं तो जो किसी भी जो एंगल होता है वास्तव में दो रेखाओं के बीच का झुकाव होता है। दो लाइंस के बीच का जो झुकाव है, इंक्लिनेशन है, उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इन दोनों रेखाओं के बीच का जो झुकाव है और इन दोनों रेखाओं के बीच का जो झुकाव है बिल्कुल बराबर होगा। और चूंकि ये करिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं तो इसलिए ये जो एंगल यहाँ पे मिलेगा ये एंगल इसके बराबर होगा। ये दोनों एंगल आपके क्या होंगे, ये दोनों एंगल यहाँ पे बराबर होंगे। तो इसको जो पहला निष्कर्ष निकालते हैं कि जो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं किन्हीं भी अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई एक जो है एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो यहाँ पे जो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे ये एंगल और ए एंगल दोनों बराबर होंगे। ये बराबर क्यों हो, क्योंकि देखिए ए लाइन सेगमेंट और ये दूसरी लाइन सेगमेंट, और इधर ए लाइन सेगमेंट और ये दूसरी लाइन सेगमेंट, इन दोनों के बीच का जो झुकाव है, इन दोनों लाइन सेगमेंट्स के बीच का जो झुकाव है वो हमेशा क्या है, बराबर है। तो झुकाव बराबर है, इसको हम देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप पा सकते हैं कि ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। तो सिर्फ एक निष्कर्ष यहाँ पे आपको यहाँ से निकाला गया है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो बराबर हो गए हैं होते हैं। यहाँ पे आप ढेर सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स खींच करके उनको आप नाप कर भी देख सकते हैं। जो आपका प्रोटेक्टर वगैरह है इससे आप इसको नाप कर भी इसको निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किन्हीं भी दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये क्या होते हैं, हमेशा जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। आगे यहाँ पे देखिएगा जो इंटीरियर एंगल होता है वो यहाँ पे दिया गया है, टू पैरेलल लाइंस कट बाय ए ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे एंगल 8 और यहाँ पे एंगल 3 ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको कैसे हम प्रूव करेंगे, देखिए यहाँ पे जो एंगल 8 है और एंगल 7 है दोनों क्या होंगे, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। क्या होंगे, ये करिस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये एंगल 8 और एंगल 7 इक्वल हैं क्योंकि करिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसलिए अब देखिए जो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, जैसे अगर एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से हम खींच दे तो ये देखिए इन दोनों लाइंस के बीच का जो झुकाव है और इन दोनों लाइंस के बीच का जो झुकाव हो हमेशा बराबर होंगे। यानी ए एंगल और ए एंगल ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये एंगल और ए एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसी निष्कर्ष से हम यहाँ पे पहुँचते हैं कि अगर हमारे एंगल 8 और 7 इक्वल हैं क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए हमारा जो एंगल 7 होगा और एंगल 3 भी हमारे इक्वल होंगे। अब एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल हो गए और 7 के इक्वल क्या हो गया, 8 हो गया। तो इससे हम यहाँ पे ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि जो हमारा एंगल 3 है और एंगल 8 है ये हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल 3 और एंगल 8 क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम आगे जो है यहाँ पे और भी कई सारे निष्कर्ष को यहाँ पे निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए टू पैरेलल लाइंस कट बाय ए ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो ट्रांसवर्सल होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक जो है ट्रांसवर्सल यहाँ पे आपको ड्रा की गई है इस तरीके के, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्रांसवर्सल टी है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो इंटीरियर एंगल्स ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल के जो एक साइड में है, जैसे यहाँ पे एंगल 8 और एंगल 1 ये दोनों क्या होंगे, ये हमेशा किसके इक्वल होंगे, ये होंगे आपके सप्लीमेंट्री होंगे। तो सप्लीमेंट्री कैसे होंगे, एंगल 8 और एंगल 7 आपके इक्वल हो गए, एंगल 7 और एंगल 8 क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब ये जो एक लाइन यहाँ पे बन रही है, अब देखिए एंगल 7 और एंगल 1 मिला के क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल 1 और एंगल 7 का जो एडिशन होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 1 और एंगल 7 का एडिशन किसके बराबर, 180। यानी एंगल 1 और एंगल 7 क्या है, सप्लीमेंट्री हैं। चूँकि एंगल 1 और एंगल 7 आपके सप्लीमेंट्री हैं, इसी कारण से एंगल 8 और एंगल 1 भी आपके सप्लीमेंट्री होंगे। क्यों, क्योंकि जो एंगल 8 है एंगल 7 के आपके बराबर है। तो इसी तरीके से इसमें जितने भी निष्कर्ष आपको इसमें दिए गए हैं सभी यहाँ पे आप इसको प्रूव कर सकते हैं, बड़ी आसानी से इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब इसको हम छोड़ के आइए, आज हम एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज पे इसको सॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ देखिए एक्सरसाइज में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया है,
ध्यान दी एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इन स्टेटमेंट जो नीचे आपको दिए हैं, इसमें 1 2 3 4 स्टेटमेंट हैं, तो इनमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, इसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ देखिए जो पहला स्टेटमेंट है, इफ़ ए एंड बी आर पैरेलल, अगर ए और बी ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, और तो यहाँ पे आप एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ देखिए एंगल 1 ये है और क्या है, एंगल 5 है। तो ये एंगल 1 और एंगल 5 क्या हैं, ये करिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इफ़ टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाई ए ट्रांसवर्सल देन करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे आप इस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखेंगे। तो इस स्टेटमेंट का यूज यहाँ पे किया गया है, जो कि आपको कॉपी में हमने नोट करवाया है और बुक में आपके ऊपर दिया गया है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे स्टेटमेंट यूज्ड। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, द स्टेटमेंट यूज्ड इन दिस स्टेटमेंट इज दैट, यहाँ पे आप लिखेंगे इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाई ए ट्रांसवर्सल देन करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे देखिए इसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसी तरीके से जब दूसरा फैक्ट यहाँ पे दूसरा लिखिएगा, तो इसके आंसर में सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे देखिए एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 देन ए एंड बी आर पैरेलल। तो यहाँ देखिए ए और बी आर क्या हैं, पैरेलल हैं, अगर एंगल 4 और एंगल 6 क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा एंगल 4 ये है और एंगल 6 यहाँ पे दिया गया है। तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे देखिए कैसे हम चेक करेंगे, जैसे अभी जस्ट इसके ऊपर आपको बताया गया है कि कैसे यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कोई दो जो लाइन्स हैं वो हमारी पैरेलल हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये वाला फैक्ट देखिए, व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन्स सच दैट पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स ए एंड बी आर पैरेलल। तो इस फैक्ट को आपको किस में लिखना है, दूसरे में लिखना है। ये जो आपका दूसरा है, जो दूसरे फैक्ट में आपको लिखना है, इस फैक्ट को आप लिख दीजिएगा कि किन्हीं भी अगर अल्टरनेट एंगल्स जो हैं, अगर कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं दो लाइंस को कट कर रही है, जैसे ये दो लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है और इनके जो अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो आपकी लाइंस हैं, ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो इस स्टेटमेंट को आप लिख दीजिएगा। इसी तरीके से तीसरे में देखिए एंगल 4 एंड एंगल 5, तो एंगल 4 एंड एंगल 5, तो ये देखिए एंगल 4 एंड एंगल 5, तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, इक्वल नहीं है, ये आपके सप्लीमेंट्री हैं। तो क्या होगा, ए और बी आपके पैरेलल होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो इसमें जो होते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इक्वल होते हैं। तो ये देखिए आपका ट्रांसवर्सल है और ये दोनों 4 एंड 5 क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये सिर्फ एक साइड में, यानी ये किस साइड में है, राइट साइड में है। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल नहीं होना है, यानी कि ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये दोनों क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं, 180 के इक्वल में हैं। अब यहाँ पे हम देखिए तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर का मतलब होता है जो बगल का फिगर यहाँ पे दिया गया है, आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आपको करिस्पॉन्डिंग एंगल्स को यहाँ पे लिखना है। तो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, देखिए यहाँ पे एंगल 5 एंगल 1, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एंगल 5 एंड एंगल 1। उसके बाद में क्या लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, एंगल 8 एंड एंगल 4। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, और भी यहाँ देखिए एंगल 6 एंगल 2। इसी तरीके से और आप लिखेंगे एंगल 7 एंड एंगल 3, और भी जितने भी आपके करिस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे उनको लिख देंगे। द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके होंगे 3 और 5, एंगल 3 एंड एंगल 5। एक और जोड़ा बनेगा, यहाँ देखिए अल्टरनेट एंगल 2 एंड एंगल 8, एक जोड़ा ये भी बन जाएगा। तो इसको आप लिख देंगे अल्टरनेट जो इंटीरियर एंगल्स होंगे। द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो इंटीरियर एंगल आपके 2 एंड 5 ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है। एंगल 3 एंड एंगल 8 ये भी ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है। तो इसको आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। इसके लिए जो आपको नोट दिया गया है कॉपी में, ये बहुत ज़्यादा अच्छा उपयोगी रहेगा। आगे यहाँ पे आपको देखना है जो अगला इसमें आपको देखना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जो अगला दिया गया है 0.5 द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, एक एंगल ए और एक एंगल ए। तो यहाँ देखिए एंगल 1 एंड एंगल 3 ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, एंगल 1 एंड एंगल 3। एंगल 8 एंड एंगल 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, एंगल 5 एंड एंगल 7। तो ये आप जानते हैं दो लाइन जब होती हैं तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम यहाँ पे वर्टेक्स कहते हैं। तो इसका ये इस वर्टेक्स के राइट साइड में जा रही हैं और इस वर्टेक्स के इधर जा रही हैं। तो ये इस वाला एंगल और ये वाले एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया है
इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल टू Q फाइंड द अननोन एंगल्स। तो यहाँ देखिए P और Q क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी P और Q एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पे अननोन एंगल्स को आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देखिए जो ये आपके E और F क्या होंगे, बराबर होंगे, E इक्वल्स टू F, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और एक फैक्ट और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए एक लाइन है और ये जो आपके एंगल F और एंगल 125 ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, आपके एक जो है लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर आप जानते हैं कि अगर एंगल F को आपको निकालना है, क्योंकि आप जानते हैं 125 एंड प्लस अगर हम F कर दें, एंगल F कर दें और एंगल 125, तो इसका बराबर कितना होता है, 180 होता है। इसका मतलब अगर हम 125 को अगर हम 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एंगल F हमको क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो एक इक्वेशन यहाँ पे आप बनाइएगा, उसके बाद में इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर दीजिएगा। और जो एंगल F की वैल्यू होगी वही आपकी E की वैल्यू होगी, और जो 125 है ये इस एंगल की वैल्यू होगी, यानी एंगल B की वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो जो यहाँ पे करिस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे हमेशा बराबर होंगे। तो सारे एंगल्स को आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला देखिए, इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ़ l पैरेलल टू m। तो यहाँ पे देखिए दो लाइन्स हैं, l और m, ये दोनों पैरेलल हैं और यहाँ पे x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 110 है और x दिया हुआ है। तो x, ये जो x है यहाँ पे भी एक एंगल क्या होगा, x होगा। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन और ए लाइन मिलके एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर में x और 110, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 110 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, 180 डिग्री मिल जाएगा। तो यानी 110 को अगर हम 180 में से घटा देंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे हमको मिल जाएगी। 110 में तो को हम 180 में से जब घटा देंगे, 180 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे एक एंगल आपको मिलेगा, यहाँ 100 है और यहाँ पे एक एंगल मिलेगा। तो ये एंगल आपका क्लियरली, ये देखिए ये और ये एंगल और ए एंगल मिला के क्या बना रहे हैं, एक आपका लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर क्या होते हैं आप जानते हैं कि ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर इसको हम क्या मान लेते हैं, तो ये देखिए 80 है, इसको बड़ी आसानी से ये 80 है और ये देखिए करस्पॉन्डिंग है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका ये एंगल 80 है। उसके बाद में अब देखिए 100 है, तो ये भी आपका करस्पॉन्डिंग है, तो ये भी आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पर 100 आ गई। तो ये कितना आसान है। इसी तरीके से आप आगे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। तो यहाँ पे देखिए जो एंगल हैं इनके, यहाँ देखिए एक एंगल आपका यहाँ पे बना है और एक दूसरा एंगल यहाँ बना हुआ है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ये वाली आर्म और ये वाली आर्म ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। ये आपको यहाँ पे कह रहा है। आगे देखिए एंगल ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए ए बी और सी, अगर ए एंगल आपका कितना है, दिया गया है 70 डिग्री, ये एंगल आपका 70 डिग्री दिया है। तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा इधर करें। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है एंगल डी ई। देखिए यहाँ पे एंगल डी जी सी। तो यहाँ पे देखिए डी जी और यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, सी। तो जो डी जी और सी, तो ये लाइन और ए लाइन जब पैरेलल होंगे तो ये एंगल और ए एंगल आपके करस्पॉन्डिंग होंगे। तो यानी ए एंगल आपका कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगी। यानी डी जी सी इक्वल टू कितना हो गया, 70 डिग्री। इसी तरीके से आपका जो ये डी ई एफ मिलेगा, तो डी ई एफ, तो डी ई एफ भी आपका 70 हो जाएगा। क्योंकि अगर इसको हम पैरेलल यहाँ पे ये चूँकि पैरेलल है तो इसलिए ये आपका ये भी पैरेलल है। यहाँ पे दिया है जो साइड्स हैं, आर्म्स हैं, इसके पैरेलल हैं। तो ये एंगल आपका ये भी आपका क्या हो जाएगा, 70। क्योंकि अगर एक ऐसी लाइन हम यहाँ पे खींच देते हैं, मान लेते हैं हमने इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा दिया और इसको थोड़ा सा इधर कर दिया, तो ये चूँकि हमने 70 निकाला है, तो ये एंगल जो आपका एंगल यहाँ पे ई डी ई एफ जो एंगल है, ये एंगल ये भी आपका इस 70 के ही इक्वल हो जाएगा। क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है, देखिए इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर रियल इज पैरेलल टू एम। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि एल और एम पैरेलल हैं कि नहीं पैरेलल हैं। तो इसको आप कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ देखिए अगर आपको देखिए इसमें जो 44 और 126 जो ये दिए है इंटीरियर एंगल्स
ये ऐसे इंटीरियर एंगल्स है जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है। तो 126 और 44 को अगर हम ऐड कर दें, अगर ये 180 डिग्री आ जाए तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, ये जो है पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन ये पैरेलल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो एंगल है और ये एंगल दोनों हमेशा क्या होने चाहिए थे, एक तरीके से यहाँ पे इसको बराबर होने चाहिए थे, लेकिन ये बराबर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो एंगल 57 दिया है, तो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा 57, ये भी आपका हो जाएगा, ये भी एंगल आपकी क्या हो जाएगा 57 होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा। तो 57 और 123 अगर ये 180 के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब ये पैरेलल होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पैरेलल आपका नहीं होगा, ये देखने में ही लग रहा है कि ये पैरेलल नहीं है। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये देखिए एंगल आपका 70 है, तो ये इधर वाला एंगल भी आपका क्या होगा 70 होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 72। अब ये जो 72 है और ये जो आपका 98 है, अगर 72 और 98 के को जोड़ने पर अगर ये 180 के इक्वल आ जाता है तो ये पैरेलल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 180 नहीं आएगा बल्कि ये 170 आएगा, तो ये पैरेलल नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। अब देखिए सबसे लास्ट में आपको दिया है व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, तो हमने क्या कुछ यहाँ पे डिस्कस किया उसके बारे में यहाँ दिया है। बी रिकॉल दैट ए लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, किसी लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं। आ रे हैज़ ओनली 1 एंड पॉइंट, किसी रे में सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है। आगे देखिए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स ऑन आइदर साइड, किसी लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता, क्योंकि लाइन आगे भी ऐसे बहुत दूर तक बढ़ सकती है और पीछे भी। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होती है इसका इधर एक पॉइंट होता है, इधर एक पॉइंट हो, लेकिन जो रे होता है उसमें एक ही सिर्फ इधर एक पॉइंट होता है, इधर कोई पॉइंट नहीं होता है, एंड पॉइंट नहीं होता। तो लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं, रे में सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, लेकिन लाइन में कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हमने इसके नोट्स तो आपको बनवा ही दिए हैं, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी आपने लिखे होंगे, जो इसमें इंटीरियर एंगल से सब दिया गया है आपने लिखे होंगे, तो इसको लिखना नहीं है। लेकिन आप इस एक्सरसाइज को यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।